टुडे टॉपिक इज एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली एन इंडक्टर। आज हम बात करेंगे ऐसे एसी सर्किट के बारे में जिसमें केवल इंडक्टर जुड़ा हो। यहाँ डायग्राम में आप देख रखे हैं कि एक इंडक्टर जिसकी इंडक्टेंस L है उसको किसी सोर्स ऑफ अल्टरनेट EMF से जोड़ रखा है। तो ऑब्वियसली EMF से जोड़ रखा है सोर्स ऑफ अल्टरनेट EMF से, और अल्टरनेट EMF की इक्वेशन क्या होती है? E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी होती है। ऑलरेडी हम जानते हैं। अगर अब ये मान लें कि जो इंडक्टर है उसकी रेजिस्टेंस निग्लिजिबल है, तो ऐसी स्थिति में ये जो सर्किट है वो प्योरली इंडक्टिव कहलाएगा एसी सर्किट के अंदर। जैसे ही अल्टरनेट EMF के जरिए करंट जैसे ही फ्लो होगी इस इंडक्टर के थ्रू, तो इस इंडक्टर्स के अंदर एक बैक EMF यानी कि माइनस L di/dt ये सेट हो जाएगा। और ये जब सेट हो जाएगा तो ऑब्वियसली ये जो सोर्स के द्वारा जो अप्लाइड EMF है उसका अपोज करेगा, क्योंकि यहाँ पर ये साइन माइनस में है। तो इस कारण जो नेट इंस्टेंटेनियस EMF होगा वो कितना होगा? E माइनस L di/dt। लेकिन ये EMF यानी कि ये जो नेट हमने निकाला इंस्टेंटेनियस EMF, ये जो EMF है वो हर हालत में जीरो होगा। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि देयर इज नो रेजिस्टेंस इन द सर्किट, क्योंकि सर्किट में कोई भी रेजिस्टेंस मौजूद नहीं है। अब सर्किट में कोई भी रेजिस्टेंस मौजूद नहीं है, E बराबर IR भी होता है, तो R की वैल्यू अगर जीरो रख दें तो इसका मतलब EMF वैसे भी जीरो हो जाएगा। इसका मतलब EMF मस्ट भी जीरो, क्योंकि यहाँ पर कोई भी सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस नहीं जुड़ा। इसका मतलब ये जो है इसको हम जीरो के बराबर कर दें। सो E माइनस L di/dt इक्वल टू जीरो, और एक तरफ ले जाएं L di/dt, और E की वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है, फर्स्ट इक्वेशन से यूज कर लें। E नॉट साइन ओमेगा टी इक्वल L di/dt। इसमें से di निकाल लें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, तो क्या निकल के आएगा? और di इज इक्वल टू E नॉट ओवर L साइन ओमेगा टी dt। इंटीग्रेशंस ले लें क्योंकि जो डिफरेंशिएशन है, तो टेकिंग इंटीग्रेशन दोनों तरफ का इंटीग्रेशंस ले लें। इंटीग्रेशन di इंटीग्रेशन E नॉट ओवर L साइन ओमेगा टी dt, और इसको बाहर निकालें कांस्टेंट को। इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी की वैल्यू कितनी होती है? माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। इसका मतलब I इज इक्वल टू माइनस E नॉट ओवर ओमेगा, ये बाहर आ गया, L ऑलरेडी है, कॉस ओमेगा टी प्लस कांस्टेंट। ये जो अप्लाइड EMF है एक्चुअली वो सिनुसोइडल है। इसका मतलब ये है कि यहाँ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि करंट भी सिनुसोइडल होगा। इसका मतलब जो एवरेज ऑफ करंट I मस्ट बी जीरो ओवर ए टाइम पीरियड।
इसका मतलब जो करंट की जो वैल्यू है उसका जो टाइम है वो हर हालत में एक टाइम पीरियड में उसकी वैल्यू 0 होगी। ऐसी स्थिति में जो एवरेज है कॉस ओमेगा टी का वो भी 0 होगा ओवर ए टाइम पीरियड। इस कारण जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है इस दिए हुए इक्वेशन में वो हर हालत में 0 होगा। इसका मतलब देन आई इज इक्वल टू ई नॉट ओवर ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी, यानी कि ये हर हालत में क्या होगा 0 होगा। इसके स्थान पर कांस्टेंट के स्थान पर हम 0 लिख दें तो केवल इतना रह जाएगा। ठीक है, सिंस कॉस थीटा बराबर होता है साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा एक्चुअली कॉस थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम इसको चेंज कर लें कॉस को साइन में, आई नॉट साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी। अब ये यहाँ पर माइनस लगा है तो इन दोनों को भी हम चेंज कर लें, एक सही फॉर्मेट में ले आएँ। सही फॉर्मेट क्या होगा, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये माइनस है तो ये प्लस में हो गया और ये प्लस में जो माइनस में हो गया पाई बाई 2। इसको डाल दें इक्वेशन नंबर 2। तो दो इक्वेशंस आ गई, पहले ऑल्टरनेट वोल्टेज की ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और दूसरी इक्वेशंस आ गई आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ये जबकि यहाँ पर आई नॉट की वैल्यू कितनी है, ई नॉट ओवर ओमेगा एल, यानी कि पीक वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेट करंट, पीक वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेट करंट। अब फेज रिलेशनशिप निकालते हैं ई और आई के बीच में। तो उसके लिए क्या करें, कंपैरिजंस करें। तो दोनों इक्वेशंस का कंपैरिजन करें। पहली इक्वेशन किसको बता रही है, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, सेकंड बता रही है आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। तो दोनों इक्वेशन का जब हम कंपैरिजंस कर रहे हैं तो जो फेज एंगल है करंट आई वो कितना है पाई बाई 2 रेडियन, और वो लेस देन है किससे, ईएमएफ ई से। लेकिन ये अल्टरनेट सर्किट में जो है वो इंडक्टर जुड़ा हुआ है, यानी कि ये इंडक्टिव एसी सर्किट है। इसका मतलब जो वोल्टेज जो है वो अहेड है करंट से बाय द फेस एंगल पाई बाई 2 या 90 डिग्री। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, या करंट लैग बिहाइंड है वोल्टेज से बाय द फेस एंगल 92। इसका मतलब ये हुआ कि जो वोल्टेज ई है वो अटेंड करेगा मैक्सिमम वैल्यू को, ई जो है वो मैक्सिमम वैल्यू को अटेंड करेगा एक क्वार्टर ऑफ साइकिल, यानी कि उस दौरान उसका टाइम कितना होगा टी ओवर 4 करंट से पहले। ठीक है, अब उसको डायग्राम में दिखाएं। तो पहले ईएमएफ उसके बाद करंट, क्योंकि ईएमएफ कैसा है आगे है, वोल्टेज कैसा है करंट से अहेड है। तो पहले ईएमएफ दिखाएं डायग्राम में। ग्राफ ई आई वर्सेस ओमेगा टी, ऑल्टरनेट करंट एक कंप्लीट साइकिल, फर्स्ट ईएमएफ ई, यहाँ से प्रोजेक्शन डाल दें ई नॉट, एक कंप्लीट साइकिल एंगल 2 पाई, हाफ आधी साइकिल के लिए पाई, उसका भी कर दें तो पाई ओवर 2। इसी तरीके से ये 3 पाई ओवर 2, टाइम पीरियड में देखें तो टी
कंप्लीट आधा T/2 और ये T/4, ठीक है। तो वोल्टेज करंट से अहेड कर रहा है 90 डिग्री में, और करंट पीछे है वोल्टेज से 90 डिग्री में। इसका मतलब वोल्टेज अटेंड करेगा मैक्सिमम वैल्यू को, तो ये मैक्सिमम वैल्यू को अटेंड कर गया, ठीक है। एक क्वार्टर ऑफ साइकिल, ठीक है। एक क्वार्टर ऑफ साइकिल का मतलब क्या है कि ये जो साइकिल है हाफ उसका आधा, एक क्वार्टर ऑफ साइकिल। अर्लियर देन करंट, करंट से पहले, इसका मतलब करंट बाद में। तो अब जब करंट बाद में है तो उसको कहाँ से दिखाएं, नीचे से। ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, करंट। यहाँ से इस फिक्स एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्शन डाल दें, ये क्या होगा, I=I0 साइन ओमेगा टी। तो ये ग्राफ हो गया E और I का वर्सेस ओमेगा टी के साथ। अब इंडक्टिव एसी सर्किट का फेज डायग्राम कैसे बनाएंगे, इसको भी देख लीजिए। X Y डैश, पहले E=E0 साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो ये जो लेंथ है वो किसको बताएगी, फेजर को बताएगी, E0, ठीक है। यहाँ से प्रोजेक्शन डाल दें इस एक्सिस के ऊपर, यानी कि E=E0 साइन ओमेगा टी। कितना एंगल बनना है, E=E0 साइन ओमेगा टी, ऑब्वियसली ओमेगा टी। EMF वोल्टेज से अहेड है, तो इसका मतलब पहले EMF राइज किया, उसके एक क्वार्टर ऑफ साइकिल के बाद करंट। तो इसके साथ बनाएंगे, कितना एंगल बनाएंगे, π/2 I0 π/2। इससे इस एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्शन डाल दें, बाई ये नीचे दिखा दें, बाई डैश। तो ये कितना बन गया, π/2 ओमेगा टी। तो जो फेजर डायग्राम है इंडक्टिव एसी सर्किट में, उसमें फेजर ओमेगा टी बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जैसे ही करंट लैग बिहाइंड होगा EMF से इन फेज π/2 रेडियन, इसका मतलब करंट फेजर आई कितना एंगल बनाएंगे, π/2 रेडियन बनाएंगे फेजर E के साथ, ठीक है, इन क्लॉकवाइज डायग्राम। तो ये तो हो गया इसका फेजर डायग्राम। थैंक यू।